बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन मीन्स टाइप ऑफ रेडिएशन। जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। वी हैव ऑलरेडी कवर एंटीमाइक्रोबियल and inorganic official compound. For these videos please check the description box, and for the last video about the type of radiation we have also given the link in the description box. Please check it out. So biological effect of radiation, तो जो इफेक्ट है रेडिएशन का किसी बायोलॉजिकल टिश्यू पे वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो सम ऑफ द फैक्टर्स आर एबिलिटी ऑफ द रेडिएशन टू पेनिट्रेट द टिश्यू, मतलब कि कोई जो रेडिएशन है उसके पास ये एबिलिटी है, मतलब उसमें एनर्जी है कि वो किसी टिश्यू को पेनिट्रेट कर भी पाएगी या नहीं। ये डिफाइन होता है कि पेनिट्रेशन पावर उसकी कैसी है। जैसे कि अल्फ़ा रेस जो है उन पे पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम है, इसलिए उसको हम बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ ही नहीं करते। एनर्जी ऑफ द रेडिएशन हमने पढ़ा था कि गामा रेस जो है उन पे हाई एनर्जी होती है, तो उनको हम वाइडली यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। काइंड ऑफ पार्टिकुलर टिश्यू, वो जो जिस टिश्यू पे हम रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का है। सरफेस एरिया ऑफ द टिश्यू एक्सपोज्ड, कितने सरफेस एरिया पे जो रेडिएशन है वो टिश्यू के एक्सपोज हो रही है। डोज रेट ऑफ द रेडिएशन मीन्स कि रेडिएशन का डोज रेट क्या है। उसके बाद द रेडिएशन इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द टिश्यू, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है रेडिएशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि जो रेडिएशन है वो इंटरेक्ट करती है टिश्यू के मॉलिक्यूल से। टिश्यू में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उनसे रेडिएशन इंटरेक्ट करती है और क्या बनाती है, वो बनाती है फ्री रेडिकल्स। यहाँ पे लिखा है द रेडिएशन इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द टिश्यू एंड फॉर्म एबनॉर्मल केमिकल स्पीसीज लाइक आयंस और फ्री रेडिकल्स। तो इनके बनने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा डीएनए में कोडिंग लिखी होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा AUG फॉर मीथियोनिन, तो या किसी और के लिए जो हमारे कोड्स होते हैं उनको रेडिएशन चेंज कर देती है। म्यूटेशन आपने पढ़ा होगा, पॉइंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, तो ये सब जो है रेडिएशन के इंटरेक्शन से होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो टॉक्सिक स्पीसीज बनी है, ये जो आयंस बने हैं, जो फ्री रेडिकल बने हैं, इनका क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो टॉक्सिक स्पीसीज जनरेटेड कैन ऑल्टर द डीएनए इन सेल्स, मतलब जो टॉक्सिक स्पीसीज बनी है, जो फ्री रेडिकल्स बने हैं, ये ऑल्टर करते हैं डीएनए की कोडिंग में चेंज कर देते हैं एंड फॉर्म क्रॉस लिंकेज बिटवीन द सर्टेन अमीनो एसिड। और ये क्रॉस लिंकेज मतलब कि किसी कोड से क्या बनना था और क्या बन गया, क्योंकि हमारे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए हो गया, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। तो यहाँ पे ये कुछ मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि रेडिएशन जो है वो एक्ट करे टिश्यू पे, और टिश्यू में होता है वाटर। रेडिएशन जब इंटरेक्ट करती है टिश्यू पे तो वो फॉर्म करती है दो चीज़, एक तो फ्री रेडिकल और एक प्रोटॉन। जब फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म करती है तो कई बार क्या होता है, उससे बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, और वो क्या करता है, वो करता है टिश्यू, वो कारण होता है टिश्यू की डेथ का। तो यहाँ लिखा है लीड्स टू द टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ अ सेल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गन, मतलब कि वहाँ पे जो ऑर्गन है वो भी जो है उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे है कि यहाँ पे चेंज इन लोकल पीएच। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीएच, तो यहाँ पे चेंज इन लोकल पीएच, अगर वहाँ पे कुछ बेसिक मीडियम था तो एसिडिक हो जाएगा। तो ये जो है रेडिएशन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है कि वो एक तो टिश्यू को मार भी रही है। पीएच के चेंज से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए, ब्लड का पीएच 7.4 तो 7.4 ही होना चाहिए। उसके बाद इन जनरल रेडिएशन आर हार्मफुल टू द लिविंग सेल्स, ये सबको पता है कि जनरल जो है रेडिएशन जो होती है वो हार्मफुल होती है लिविंग सेल्स के लिए। जैसे कि अगर धूप में भी जाओगे तो कई बार क्या होता है, स्किन बर्न्स हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जनरल में लिखा हुआ है कि रेडिएशन जो है हार्मफुल है। उसके बाद बट इन रेडियोथेरेपी, जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि रेडियोथेरेपी में रेडिएशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। रेडिएशन आर यूज टू डिस्ट्रॉय डिजीज टिश्यू विदाउट डिस्ट्रॉइंग हेल्दी टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे ट्यूमर है
ट्यूमर है उस एरिया में रेडिएशन को एक्सपोज कराया जाता है, और उस एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, जो डिजीज टिश्यू है वो मर जाता है, और हम हेल्दी टिश्यू में ये एक्सपोजर ही नहीं करवाते। अगर हम ये जो है रेडिएशन इसको हेल्दी टिश्यू में भी एक्सपोज कर दें या गलती से हो जाए तो क्या होगा कि हेल्दी टिश्यू भी मर जाएगा। तो रेडिएशन के लिए हम बहुत ही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे लिखा है कि गामा रेडिएशन इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, हैविंग द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, इट इज यूज टू ट्रीट डीप सीटेड ट्यूमर। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि गामा रेज हैविंग द हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी की वजह से उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होती है। और पेनिट्रेशन पावर किसी की ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्किन के उसकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी टिश्यू में। जब रेंज ज़्यादा होगी तो वो डीप सीटेड ट्यूमर को भी किल कर सकेगा। इंटरनली आयोडीन 131 इज यूज टू डिस्ट्रॉय डिजीज थायराइड टिश्यू व्हेन गिवन ओरली। जो आयोडीन 131 है वो क्या होता है, जो थायराइड होता है, थायराइड होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो थायराइड टिश्यू में आपका ट्यूमर बन जाता है वो उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं आयोडीन 131 ओरली। रेडियो न्यूक्लियाई आर आल्सो यूज फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज। सबको पता है कि रेडियो न्यूक्लियाई जो होता है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे 2 एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गन, और पार्टिकुलर ऑर्गन की बात करें तो थायराइड ग्लैंड, यूजिंग आयोडीन 131 टू ट्रेस द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट साइड ऑफ रेडियो एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर। मतलब कि अगर कहीं ट्यूमर है, कहीं मान लो ब्रेन में ट्यूमर है, तो उसको डिटेक्ट करने में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी हम जो है रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमने प्रोसीजर क्या होगा उसका, लेवल क्या, जो लेवल डाई है, लेवल डाई मतलब कि जो आयोडीन 131 के लेवल डाई है उस पर लिखा हुआ है डाई पे 131, कोई भी और डाई नहीं, सिर्फ लेवल डाई, मतलब एक वो स्टैंडर्ड है। इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट, हमने उसे इंजेक्ट कर दिया पेशेंट के अंदर, और वो डिजीज टिश्यू ने एब्जॉर्व कर ली। अब वो डिजीज टिश्यू ने जब एब्जॉर्व कर ली तो वो क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। वो सिर्फ वही पार्ट जहाँ पे डिजीज़ है, जब वो उस पार्ट से एमिशंस होगा रेडिएशन का, तो वहाँ पे क्या होगा, हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे कि रेडिएशन कहाँ से आ रही है, और जिस एरिया से आ रही है वहीं पे जो है वो ट्यूमर है। सो द डिटेक्शन ऑफ द रेडिएशन थ्रू द स्कल एंड बाय विच द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन और द साइट ऑफ ब्रेन ट्यूमर कैन बी डिटेक्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, जिसमें कि हमने ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी देख लिया, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में भी देखा, उससे पहले इसका मैकेनिज्म भी देखा था हमने, और उससे पहले हमने इसके कुछ फैक्टर्स भी देखे हैं। सो ये जो है ये क्या है, ये है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रेडिएशन किया था, एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम करेंगे जीएम काउंटर। जीएम काउंटर ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, और मेजरमेंट ऑफ द रेडियो फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी देयर इज अ काउंटर नोन एज जीएम काउंटर। जीएम काउंटर इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एंड फॉर वी हैव कवर्ड most of the syllabus. Please check the playlist and description box, and if you like the video please subscribe the channel. For the last video we have covered radioactivity, and in which we have discussed about the decay constant, disintegration constant, half-life and the general terms. So thank you for the today, and next class we will cover about the measurement of the radioactivity, means GM counter. Thank you.